अब तो मैडॉक प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि अक्षय कुमार सर ही हैं स्त्री यूनिवर्स के थैनोस। जिसे देखते हुए मेरे पास एक थ्योरी है। अगर ये थ्योरी सच होती है तो आगे आने वाली इस यूनिवर्स की मूवी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड एंटरटेनिंग हो जाएंगी। आप सभी को याद ही होगा कि अक्षय कुमार सर के कैरेक्टर को मेंटल हॉस्पिटल पे देखा था स्त्री 2 में कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हुए। पर क्या हो दोस्तों, जब आपको मालूम चले कि वो सिर्फ उनका ड्रामा था, ना तो पागल हैं और ना ही वहाँ पर उनको जबरदस्ती लाया गया हो, वो उनका अड्डा हो यानी कि बेस हो जहाँ पर वो अपने प्लान पे काम कर रहे हो। प्लान कौन सा प्लान? उस प्लान को आप सभी लोग जानते हैं एंड स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन पे देखा ही है, सबसे ज्यादा पावरफुल बनने का, जिसका प्लान वो बहुत पहले से कर रहा है। आप जरा सोचिए, आपको नहीं लगता कि सर कटे का वंशज अपने खानदानी जगह पर रहता, पर हमें स्त्री 1 में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया। वो हमें चंदेरी के कहीं पर भी नजर नहीं आता है, क्योंकि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को स्त्री के बारे में पता होगा एंड वो ये जानता होगा कि स्त्री को अगर अक्षय कुमार के बारे में पता चल गया कि वो सरकटे का वंशज है तो स्त्री उसे नहीं छोड़ती। इसीलिए वो चंदेरी पुराण के आखिरी के पन्ने फाड़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि स्त्री को हराने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्त्री के हारने के बाद क्या होगा वो किसी को पता चले। पर वो अपने सबसे पावरफुल बनने के सफर में चला गया एंड उसे पता होगा कि भेड़िया भी इस यूनिवर्स यानी कि इस दुनिया पे है, देन वो उस पर भी नजर रखा होगा। आफ्टर भेड़िया को देखने के बाद पता चले कि भेड़िया इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। देन उसके बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुंजा के पास जाता, यानी कि मुंजा के ऊपर नजर रखता कि अगर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो मैं क्यों ना मुंजा ही बन जाऊं। बट मुंजा मूवी को आप सभी ने देखा ही है तो आप सभी को मालूम होगा कि मुंजा उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिसे देखकर अक्षय कुमार का कैरेक्टर वहां से भी आगे बढ़ जाता। बट वो किसी तरीके से कुछ भी कर पावरफुल बनना चाहता था। देन उसे पता चलता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल अब सिर्फ सरकटे के बाद ही बन सकता है, पर सरकटे को हराने के लिए जिस पावर की उसे आवश्यकता पड़ेगी वो पावर उसके पास नहीं है। एंड स्त्री चंदेरी को छोड़कर चली जाती है, तब अपना अक्षय का कैरेक्टर वो पन्ना वापस भेजता है जिसमें ये संकेत होता है कि सरकटा आने वाला है एंड खुद जाकर पागल थाने में रहने लगता है, जिससे लोगों को उस पर शक भी ना हो एंड वो अपना प्लान को कंटिन्यू रखे। लेकिन दोस्तों, अपने प्लान के अनुसार जब वो पन्ना भेजता है तब वो सरकटे के बारे में नहीं बताता, वो बस उनको सतर्क होने के लिए कहता है, जिससे उसके प्लान के मुताबिक विक्की एंड उसके फ्रेंड अक्षय कुमार के कैरेक्टर को ढूंढते हुए आते हैं उस मेंटल हॉस्पिटल पर। एंड अक्षय कुमार का कैरेक्टर मेंटल हॉस्पिटल पे मेंटल की तरह रिएक्ट भी करता है, जिससे उस पर किसी का शक ना हो एंड वो उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तभी तो जब विक्की एंड उसके फ्रेंड हेल्प मांगने जाते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास, तब अक्षय कुमार जगह तो बता देता है कि सरकटा उन्हें कहाँ मिलेगा, पर हराने का तरीका नहीं बता पाता, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं होता है कि सरकटे को हराना कैसे है। पर उसे अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सरकटे के जाने के बाद या फिर उसके खत्म हो जाने के बाद ही सरकटे के पावर से अक्षय कुमार सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को पहले से ही मालूम है कि भेड़िया एंड मुंजा का पावर सरकटे के पावर के आसपास भी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि जिस लावे पे सरकटे को विक्की एंड स्त्री जी ने एंड भेड़िया एंड श्रद्धा मिलकर हाई होती है, उसी लावा को कोई लाकर अक्षय कुमार की ओर फेंकता है, जिसे पीकर अक्षय कुमार अब स्त्री यूनिवर्स का सबसे ताकतवर एंड पावरफुल विलन बन चुका है। जिस प्रकार थैनोस के हाथ में इन्फिनिटी स्टोन आने के बाद वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया था, ठीक उसी प्रकार अब लावा को निकल जाने के बाद अक्षय कुमार स्त्री यूनिवर्स का थैनोस बन चुका है। जरा आप लोग सोच कर देखो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कितना मजा आएगा, क्योंकि इससे अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बैक स्टोरी भी मिल जाएगी एंड लोगों के दिमाग में सेटअप भी हो जाएगा कि ये अचानक से इतना बड़ा विलन कैसे बन गया
एंड जब लोगों को पता चलेगा कि अब तक जो भी होता आ रहा है ये सब के ऊपर इसकी नजर है एंड आधा से ज्यादा तो इसके द्वारा ही प्लान किया गया था। एंड फन फैक्ट दोस्तों, जिसने अक्षय कुमार के कैरेक्टर की ओर सरकटे को जिस लावे में मारा गया था उस लावे को लोटे में भर के फेंकता है वो और कोई नहीं मुंजा है। अगर आपको मालूम हो तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने विकी को सरकटे के जगह के बारे में बताया था कि ना तो वहाँ कोई यंत्र जा सकता है ना ही कोई जंतु, ना तो कोई नर जा सकता है ना ही नारी, पर अगर नर और नारी आधे आधे हो तो वहाँ जा सकते हैं, जिसके सहायता से विकी एंड श्रद्धा कपूर मिलकर वहां जाते हैं। पर बाद में वहां वरुण धवन के कैरेक्टर वाला भेड़िया भी चला जाता है क्योंकि उस पर ये ऊपर की कोई भी नियम लागू नहीं होते। एंड ठीक उसी प्रकार दोस्तों मुंजा के ऊपर भी ये नियम लागू नहीं, पर मुंजा ऐसा क्यों करेगा, उससे मुंजा को क्या फायदा है, एंड मुंजा चंदेरी कब आया, ये सब का जवाब तो दोस्तों हमें मुंजा 2 में ही मिल सकता है। वैसे दोस्तों आपको ये थ्योरी कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा, एंड क्या आपके पास भी इससे बेटर थ्योरी है ये भी। एंड अगर आप भी अक्षय कुमार सर के कैरेक्टर को थैनोस के रूप में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने अब स्त्री यूनिवर्स की आने वाली जितनी भी मूवी है उन सब के बारे में बात की है।